गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बेटे जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। जी हाँ बच्चे, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 6 दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। हाँ बेटे, लीनियर इनइक्वालिटीज ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है बेटे। केवल क्लास 11th में नहीं, क्लास 12th में भी इनका यूज है बेटे। इस चैप्टर का यूज है, जहां भी इनइक्वालिटीज वर्ड आएगी वहां वहां ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक यूज होगा आपका। ठीक है बेटे। क्लास 11th की बात करें तो चैप्टर 6 में तो इसका यूज है ही। अब हम डोमेन और रेंज निकालेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में जब हम डोमेन और रेंज निकालेंगे किसी भी फंक्शन की, तब भी लीनियर इनइक्वालिटीज का बहुत बड़ा रोल आएगा बेटे। क्लास 12th की बात करें तो आपका चैप्टर 12 है बेटे, चैप्टर 13, चैप्टर 14। ठीक है बेटे, चैप्टर 14 है बेटे आपका एनसीईआरटी में, चैप्टर 12 है आपका। तो चैप्टर 14 है बेटे एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में, वहां एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वहां पे भी लीनियर इनइक्वालिटीज का बहुत बड़ा रोल है। इवन जब हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर करेंगे क्लास +2 में, तो क्लास +2 में प्रोबेबिलिटी में भी लीनियर इनइक्वालिटीज का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है बेटे। क्लास 11th में हम प्रोबेबिलिटी करेंगे बेटे, तब भी लीनियर इनइक्वालिटी का रोल आएगा बेटे। ठीक है। तो ये चैप्टर केवल क्लास 11th में ही नहीं, क्लास 12th में भी यूजफुल है आपके लिए। तो बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझना, आप अच्छे से वीडियो देखना बेटे, उनको समझना, रिजल्ट्स को देखना एक एक चीज। ठीक है बेटे, स्टार्ट करें अपना चैप्टर। तो बेटे चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। एक वर्ड आया बेटे इनइक्वालिटीज। ठीक है। तो पहले इस इनइक्वालिटीज को समझते हैं, ये इनइक्वालिटी या इनइक्वालिटीज क्या है। ठीक है। तो वर्ड है बेटे आपका इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी को बोलते बेटे असमानता। इक्वालिटी समानता, इक्वालिटी से बनता है बेटे इक्वेशन, और इनइक्वालिटी से बनता है बेटे इन इक्वेशन, जिसमें समानता ना हो, कंपेयर हो बेटे। ठीक है। एक वर्ड आया बेटे कंपेयर। ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को बेटे सबसे पहले क्लियर करते हैं हम। ठीक है। तो बेटे एक दो लाइक क्वांटिटीज हम सोच लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको नोट ये करना है बेटे, लाइक क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड। लाइक क्वांटिटीज को क्या किया जा सकता है बेटे, कंपेयर किया जा सकता है, आपस में कंपेयर किया जा सकता है। क्या ये इक्वल है या क्या ये इक्वल नहीं है। यही तो हमारा टॉपिक बेटे। इक्वलिटी समानता, इक्वल है बेटे। इनइक्वालिटी असमानता, जिसमें कोई इक्वलिटी ना हो, समानता ना हो, है ना बेटे। तो चलिए, तो हम कहेंगे बेटे लाइक क्वांटिटीज। अब बात करते बेटे लाइक क्वांटिटीज क्या होती है। जैसे मैं दो बच्चे के स्क्वायर का कंपेयर करता हूं, तो लाइक क्वांटिटी बेटे पहला बच्चा चिंटू, ये बेटा क्या होगा मोन्टू। दो बच्चों के इनके स्क्वायर का कंपेयर करेंगे हम, तो लाइक क्वांटिटीज होगी। दोनों बच्चों के बेटे मार्क्स के बारे में बात कर लिया, दो नंबर्स के बारे में बात कर लेंगे, दो लेंथ के बारे में बात कर लेंगे, दो एरिया के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है। तो उनका कंपेयर करेंगे कि वो एरिया, मार्क्स, लेंथ इक्वल है या नहीं, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो हम कहेंगे लाइक जो क्वांटिटीज है उनको कंपेयर की जा सकती है ना। तो मैंने मान लिया जर्नल, लेट ए एंड बी एनी टू क्वांटिटीज। ये मैंने कोई दो क्वांटिटीज मान ली, लेट ए एंड बी एनी टू क्वांटिटीज। तो ये इनका जब मैं कंपेयर करूंगा तो क्या क्या हो सकता है बेटे, देन या तो ये दोनों आपस में इक्वल हो सकती है ना, या ए बड़ा हो सकता है बेटे किससे, बी से। ए क्वांटिटी बड़ी हो सकती है किससे, बी से। जैसे मार्क्स की बात करूं, चिंटू के मार्क्स ज्यादा आगे मोन्टू से, हो सकता है। या ए लेस देन क्या होगा बेटे, बी, चिंटू के मार्क्स कम आगे मोन्टू से, ये हो सकता है। इसके अलावा चौथी चीज आप बता दो बेटा, क्या हो सकती है पॉसिबल, है ना। या तो वो इक्वल आ सकते हैं, या वो ए ग्रेटर देन बी आ सकता है, या फिर ए लेस देन बी आ सकता है।
ये हो गया बेटे। तो इसको तो बोलते हैं क्या बेटे, इक्वलिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटे, इक्वलिटी। यहाँ पे इक्वल आ रहा है और इक्वलिटी से आगे चल के क्या बनती है बेटे, इक्वेशन। जहां पे भी इक्वल का साइन मिलेगा वहां क्या बनेगी बेटे, इक्वेशन। मैंने कहा लेफ्ट बराबर राइट है तो इक्वेशन बन गई बेटे। लेफ्ट एक्सप्रेशन है कोई, एक राइट में एक्सप्रेशन है, आपस में इक्वल है तो क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। या फिर ये बनेगी, इन दोनों को बोला जाता है बेटा इनइक्वलिटी। इक्वलिटी, ये तो इक्वेशन बन गई। इसमें इक्वलिटी है बेटे, आपस में दोनों इक्वल है। इसमें इक्वल नहीं है तो ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है, तो इन्हीं को क्या बोलेंगे बेटे, इनइक्वलिटी बोलेंगे। समझ में आ गया। तो इनइक्वलिटी का साइन कौन से, ग्रेटर देन का या फिर लेस देन का। कई बार ऐसा भी होता है बेटे, ओकेजनली कई बार ऐसा होता है, जरूरी हर बार केस में होता है, ओकेजनली कई बार ऐसा होता है बेटे, जैसे ए ग्रेटर देन बी आ गया और ए इक्वल्स टू बी भी आ गया। ये कोई दो स्टेटमेंट है अलग अलग, ये कोई दो स्टेटमेंट है अलग अलग, ठीक है। चिंटू के मार्क्स मोन्टू से ज्यादा आ गए, या ऐसे हो सकता है कि चिंटू और मोन्टू दोनों के मार्क्स इक्वल आ गए, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बेटे इन दोनों स्टेटमेंट को हम ए की सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या बेटे, बी। अब इसको रीड कैसे करेंगे, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। चिंटू के मार्क्स या तो मोन्टू से ज्यादा आएंगे या दोनों के बराबर भी आ सकते हैं। फिर सर ये वाला केस भी तो पॉसिबल हो सकता है, यस ये केस भी पॉसिबल हो सकता है कि जब ए लेस देन बी भी आ सकता है या ए इक्वल्स टू बी भी आ सकता है ना। तो ये कोई दो स्टेटमेंट अलग अलग हो गए, इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो ए लेस देन और इक्वल्स टू क्या आ गया बेटे, बी। तो ये भी आ गई। तो इसको भी क्या बोलेंगे बेटा हम, इनइक्वलिटी। इसको क्या बोलेंगे, इनइक्वलिटी, ठीक है बेटे। कहीं भी ग्रेटर देन और लेस देन का साइन प्रेजेंट मिलेगा उसको बोलेंगे बेटे हम इनइक्वलिटी। अब इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम और डिवाइड करके समझेंगे कि इस तरीके की इनइक्वलिटी क्या होती है और इस टाइप की इनइक्वलिटी क्या होती है। इतना समझ आ गया बेटे, ठीक है। जो लाइक क्वांटिटी जो लाइक क्वांटिटीज होगी बेटे उनको कंपेयर किया जाएगा। जैसे दो बच्चों के मार्क्स हो गए, दो लेंथ होगी, दो एरियाज होंगे, उनको कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर करने में क्या मिलेगा हमें, या तो इक्वल होंगे या वो ए लेस देन होगा बी से या ग्रेटर देन होगा बी से। और ओकेजनली कई बार ऐसा भी हो सकता है जब वो ए ग्रेटर देन हो बी से या ए इक्वल हो बी से, तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चार केसेस आपके सामने हो गए बेटे, ठीक है बेटे। 4 लीनियर इनइक्वलिटीज आपके सामने हो गई, 4 लीनियर इनइक्वलिटीज, यस 1 2 3 एंड 4 लीनियर इनइक्वलिटीज आपके सामने हो गई। अब बात करते बेटे इनइक्वलिटी की डेफिनेशन क्या होती है जनरली। इतना समझ में आ गया बेटे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। आप आगे चलते हैं बेटा। देखो बेटे ध्यान से, इनइक्वलिटी हम बात करेंगे बेटे इनइक्वलिटी के बारे में, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या है इस बेटे, इसकी सिंपल शॉर्ट डेफिनेशन जो एनसीईआरटी से कनेक्टेड है बेटे। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन बेटे, टू रियल नंबर्स और जरूरी नहीं है केवल नंबर्स ही हो बेटे, वो एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, है ना। और एक्सप्रेशन कौन से एक्सप्रेशन बेटे, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो टू रियल नंबर और एक्सप्रेशन रिलेटेड टू जो किन से रिलेट हो बेटे, ग्रेटर देन से, लेस देन से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू से, लेस देन इक्वल्स टू से। जो कोई भी दो रियल नंबर होंगे जो कनेक्ट होंगे, जो रिलेट करेंगे
किन से, ग्रेटर देन से, लेस देन से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू से या लेस देन इक्वल्स टू से इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इनइक्वालिटीज। उसको क्या बोला जाएगा बेटे, इनइक्वालिटीज बोला जाएगा। इक्वालिटी का मतलब समझ गए, इक्वालिटी का मतलब बेटे समानता, इक्वल, और जहां भी इक्वल बनेगा वहां इक्वेशन बनेगी, और जहां पे इनइक्वालिटी होगी, जहां पे इक्वल नहीं होगा, ठीक है बेटे, जहां पे दोनों केसेज होंगे, इक्वल भी हो सकता है या फिर वो ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है या वो लेस देन भी हो सकता है, तो ऐसे केसेज में क्या होंगे बेटे, इनइक्वालिटी होंगी, और इनइक्वालिटी से हमें बनेगा बेटे लीनियर इक्वालिटीज की तरफ चलेंगे अब हम, ठीक है। तो चलिए ये जो केसेज होंगे उनको क्या बोलेंगे बेटे, इनइक्वालिटीज। अब इनको दो अलग अलग कैटेगरी में बताया जाएगा बेटे, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। कैसे बेटे, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। तो एक चिंटू नाम ले लेते हैं, चिंटू, ठीक है, अच्छा सा नाम बेटे। तो मैंने कहा लेट एक्स बी द मार्क्स स्कोर्ड बाई चिंटू, ठीक है। तो चिंटू नाम है बेटे, किसी का हो तो हंसना मत, ठीक है। तो चिंटू कोई नाम है बेटे, इस चिंटू ने स्कोर प्राप्त किए बेटे, स्कोर लिए बेटे कितने, एक्स। अब बेटे ये एक्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि उस चिंटू के मार्क्स ऑलवेज फिक्स तो नहीं रह सकते ना, वेरी करेंगे, कभी 40, कभी 50, कभी 60, कभी 80, कभी 90। तो जो वेरी करते हैं वो क्या होंगे बेटे, वेरिएबल, क्या होंगे, वेरिएबल। तो यहाँ x क्या है बेटे, फिलहाल वेरिएबल है। तो x मार्क्स मान लिए मैंने जो चिंटू ने लिए हैं, तो उसके ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटे, ये वेरी कहां कहां कर सकता है, ठीक है। तो देखो पहला केस क्या हो सकता है बेटे, चिंटू स्कोर्स ग्रेटर देन 40 मार्क्स, ठीक है। अभी तो मैं माना कि जो x है वो मार्क्स है जो चिंटू ने लिए। अब मैंने कहा चिंटू ने ग्रेटर देन 40 मार्क्स लिए, ठीक है। इक्वालिटी बनाएंगे, अभी देखना। दूसरा केस, चिंटू स्कोर्स लेस देन 40 मार्क्स या 80 कह दो, 80 मार्क्स, ठीक है। नहीं चिंटू गिर जाएगा, 40 से कम ले ली तो फेल कर दिया चिंटू को। तो नंबर 3, ये भी केस हो सकता है, चिंटू स्कोर्स एट लीस्ट 50 मार्क्स, योग्य बेटे। चिंटू स्कोर करता है कम से कम, इस चीज को समझना बेटे, ये टॉपिक एक एटलिस्ट है और एक एटमोस्ट है, दोनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट जाने वाले बेटे आपके लिए। तो एटलिस्ट चिंटू स्कोर करता है कम से कम 50 मार्क्स, इट मींस चिंटू कम से कम 50 नंबर तो लेता है ना, लेता है, 50 से ज्यादा भी ले सकता है। इसका मीनिंग ये हुआ, चिंटू अगर स्कोर करता है कम से कम 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, इट मींस चिंटू 50 नंबर तो लेता है और उससे ज्यादा भी ले सकता है, ठीक है। 4, चिंटू स्कोर्स एट मोस्ट 80 मार्क्स, कि चिंटू अधिक से अधिक 80 मार्क्स ले सकता है, मतलब 80 तो ले सकता है लेकिन वो मैक्सिमम है 80 या 80 से कम लेगा वो, ठीक है बेटे। चिंटू गेन करता है मार्क्स कितना, एट मोस्ट 80, अधिक से अधिक 80 मार्क्स गेन कर सकता है, स्कोर कर सकता है। इट मींस मैक्सिमम वो 80 तक स्कोर जा सकते हैं उसके, या फिर 80 से कम ही रहेंगे। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटे इस चीज की कि चिंटू स्कोर करता है ग्रेटर देन 40 मार्क्स, ग्रेटर देन 40 मार्क्स। तो ये क्या थे, एक्स थे, क्या बेटे, एक्स वो मार्क्स थे जो चिंटू ने लिए,
तो चिंटू ने कितने मार्क्स लिए? ग्रेटर देन 40। तो ये साइन किसका है बेटे? ग्रेटर देन का। कितने से? 40 से ज्यादा लिए हैं। तो इस टाइप की इनइक्वलिटी ऐसी बनेगी। ठीक है, अब मैं इसको लीनियर से कनेक्ट करूंगा। तो लीनियर 10th क्लास में जाके याद करो क्या था, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या थी? 1। तो चेक करो क्या इसकी हाईएस्ट पावर 1 नहीं है? यस। तो यही तो बन गई लीनियर इनइक्वलिटीज। तो लीनियर, और ये साइन किसका आ गया? इनइक्वेशन का, इनइक्वलिटी का। तो ये लीनियर इनइक्वलिटीज तो बन गई। आगे चलो। चिंटू स्कोर्स लेस देन 80 मार्क्स। अब ये लेस देन है, तो चिंटू के मार्क्स थे कितने? x, है ना। अब वो x मार्क्स किससे कम है? 80 से कम है। तो चिंटू ने मार्क्स लिए 80 से कम। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पे आ जाओ। चिंटू ने जो स्कोर किए वो कम से कम 50 मार्क्स किए, मतलब चिंटू के कम से कम 50 नंबर तो है ही, और उससे ज्यादा हो सकते हैं, यानी 50 या 50 से ज्यादा। ज्यादा के लिए क्या होता है? ग्रेटर देन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? x जो चिंटू के मार्क्स है वो या तो 50 से ज्यादा आएंगे या 50 के बराबर। कम से कम 50 तो आएंगे, है ना। तो चिंटू के मार्क्स वो इक्वल टू 50, मतलब 50 तो है ही, 50 तो है ही, 50 से ज्यादा भी आ सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? चिंटू स्कोर्स एट मोस्ट 80 मार्क्स। चिंटू ने जो स्कोर किया है वो अधिक से अधिक 80 मार्क्स किया है, मतलब 80 तक तो पहुंच गया वो, या फिर अगले टेस्ट में 80 से कम आ गए, उस अगले टेस्ट में बेटे 70 आ गए, अगले टेस्ट में क्या आ गए? 40 आ गए, अगले टेस्ट में 33 रह गए। तो बेटे अधिक से अधिक उसके मैक्सिमम कितने मार्क्स गेन करता है? वो 80 मार्क्स गेन करता है। तो ये बेटा मैक्सिमम 80 मार्क्स गेन करता है। तो 80 मार्क्स से तो पहुंच जाएगा। इक्वल लग रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? वो 80 मार्क्स से तो पहुंचा किसी टेस्ट में, लेकिन अगले टेस्ट में उसके 80 से कम आ गए। क्लियर हो गया? क्योंकि मार्क्स है बेटे, ये तो बेटे कभी ज्यादा आएंगे कभी कम आएंगे। तो एटलीस्ट में कम से कम 50 तो उसके आते आते टेस्ट में, 50 से ज्यादा भी आगे किसी अगले टेस्ट में, उस अगले टेस्ट में और ज्यादा आगे 60, 70, 80, 90 तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये सारी क्या है बेटा आपके पास? लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर कैसे? क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 1 है। हाईएस्ट पावर क्या है बेटे? 1 है सभी पे। और इसमें इनइक्वलिटी के साइन यूज हो रहे हैं, इसलिए लीनियर इनइक्वलिटीज होगी। और कितने वेरिएबल में बता दो? केवल यहाँ पे 1 वेरिएबल है। तो आपके क्लास 11th में लीनियर इनइक्वलिटी इन 1 वेरिएबल मिलेगी या फिर लीनियर इनइक्वलिटीज इन 2 वेरिएबल मिलेगी। क्लियर हो गया बेटे? ये थी आपकी लीनियर इनइक्वलिटीज की छोटी सी डेफिनेशन, छोटा सा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटे। जल्दी से सभी पॉइंट को नोट करते चलना है बेटे। एक एक पॉइंट, एक एक रिजल्ट, एक एक डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी नोट्स को अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में अलग से नोट करते चलना है बेटे आपको। ठीक है, साथ साथ, ताकि आगे का काम पेंडिंग ना रहे। ठीक है बेटे, तो चलिए। तो इनइक्वलिटी हमने पढ़ी थी 2 रियल नंबर्स, कोई भी 2 रियल नंबर्स होंगे, कोई भी एक्सप्रेशन होंगे जो कनेक्ट होंगे इन चारों साइन में से किसी एक से, उनको बोलेंगे इनइक्वलिटी। तो देख लो बेटा, ये सारे एक्सप्रेशन से जो कनेक्ट है, लेस देन से, ग्रेटर देन से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू से, लेस देन इक्वल्स टू से कनेक्ट मिलेंगे, उन्हीं को बोलेंगे हम लीनियर इनइक्वलिटीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटे। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटे। ठीक है, फटाफट। चलिए बेटे आगे चलते हैं और बात करते हैं बेटे जो हमने लीनियर इनइक्वलिटीज पढ़ी है उनकी कैटेगरी के बारे में। ठीक है, तो हमने 4 साइन पढ़े बेटे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, है ना। ये देख लो बेटे, ग्रेटर देन और लेस देन इन इनइक्वलिटी, ये क्या है बेटे? साइन है किसके? इनइक्वलिटी के। ये भी साइन है किसके? इनइक्वलिटी के। अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इनइक्वलिटी के साइन को बोलते हैं बेटे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। ठीक है बेटे, और इसको बोलेंगे हम स्लैक इनइक्वलिटी, स्लैक इनइक्वलिटी। ये क्या है? साइन ऑफ स्लैक इनइक्वलिटीज।
और ये क्या बेटे, साइन ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। नाम कैसे पढ़े बेटे, स्ट्रिक्ट, समझो बेटे, स्ट्रिक्ट मतलब किसी चीज को बाउंड करना, जोर देना कि ये तो भैया ग्रेटर देन ही होगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ये तो लेस देन ही होगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे मैंने कह दिया चिंटू के मार्क्स 40 से ज्यादा आएंगे, ग्रेटर देन आएंगे, तो उसके मार्क्स 40 से ज्यादा ही हैं, इक्वल भी नहीं है, मतलब उसके मार्क्स 40 भी नहीं आ सकते, 40 से ज्यादा ही आएंगे, तो इसको बोलते हैं बेटे स्ट्रिक्ट। अब इसका क्या मीनिंग हुआ कि चिंटू मार्क्स तो 40 से कम है, मतलब 30 के लाइन में आ सकते हैं, 40 भी नहीं आ सकते, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट इसको बोलते हैं। और सिलेक्ट जिसमें ढोल डालो, मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चिंटू के मार्क्स 40 भी आ सकते हैं और 40 से ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है बेटे, जिसमें कुछ लोचा और ढोल डालो बेटे, उसमें आएगी सिलेक्ट इनइक्वालिटी। अपने आप से मीनिंग निकाल लेना। स्ट्रिक्ट का मतलब बाउंड करना कि उसके ज्यादा ही है, उसके कम ही है, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट। और जिसमें ढोल डालो उसको क्या बोलेंगे बेटे, सिलेक्ट इनइक्वालिटीज, ठीक है बेटे। तो ये थे। अब मैं बात करता हूं बेटे इनके पॉइंट्स के बारे में, इसको यूज कैसे करना है वो देख लो बेटा। जब भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के साइन आपको मिलेंगे, तो जब हम इन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम क्या कहेंगे बेटे, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोमा वी ड्रा डॉटेड लाइन। तो हमें कैसी लाइन ड्रॉ करनी है बेटे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे वो देखो, आपके पास ऐसी लाइनें बनेगी, ऐसी लाइन बनानी है बेटे आपको, ये डॉटेड लाइन बनानी है अगर साइन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की है तो। और इसकी बात करें अगर स्लैक इनइक्वालिटी के साइन है, स्लैक इनइक्वालिटी के साइन है, तो आपको लाइन कैसी ड्रा करनी है बेटे, ड्रा डार्क लाइन। तो आपको डार्क लाइन ड्रॉ करनी है इस टाइप से। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस नंबर लाइन, इसको बोलते हैं बेटे नंबर लाइन, ठीक है। और सबसे बड़ी नंबर लाइन कौन सी हो सकती है, रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पे सभी नंबर्स इंक्लूड होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, सब नंबर प्रेजेंट हो जाएंगे बेटे, ठीक है। तो डार्क लाइन, आपको डार्क नंबर लाइन ड्रा करनी है जब स्लैक इनइक्वालिटी के साइन हो, और जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के साइन हो तो आपको डायरेक्ट कैसी लाइन ड्रा करनी है बेटे, डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो आपसे कहेगा इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करो, सॉल्यूशन सेट। अब मैं सेट की बात करूंगा बेटे, सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करो, और जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसको रिप्रेजेंट करो ऑन द नंबर लाइन, उस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है उसको। तो देखो बेटे, जब ये वाला साइन आएगा तो आप डॉटेड लाइन यूज करोगे, और ये दोनों साइन आएंगे तो आप कौन सी लाइन यूज करोगे, डार्क लाइन यूज करोगे बेटे। तो दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटे फटाफट से। चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन सेट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, सॉल्यूशन सेट। अगर ये किसी बच्चे को समझ में आ गया तो कंप्लीट चैप्टर इजीली निकाल जाएगा वो। तो इसको अच्छे से समझना बेटे, सॉल्यूशन सेट को, सॉल्यूशन सेट को। ये आपके लिए बेटे नई बातें आपके सामने कि सॉल्यूशन सेट सर बनाते कैसे। सबसे मेन बेटे सेट का सिंबल है ना, तो आपको ये याद रखना बेटे, सेट का सिंबल कैसे बनाएंगे। तो करली जो ब्रैकेट आप बनाते थे बेटे, करली ब्रैकेट, ये सिंबल है बेटे किसका, सेट का सिंबल, ठीक है। इट मींस अब जो भी आंसर आपके पास आते जाएंगे ना, वो आपको इस सेट में रिप्रेजेंट करना है, इससे सेट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब बात करते बेटे, एक वेरिएबल लेके चलेंगे और उस वेरिएबल से आप बनाओगे बेटे सॉल्यूशन सेट, ठीक है। जैसे मैंने कहा था बेटे, पहला x कोई वेरिएबल है, x कोई वेरिएबल है। अब मैं जो साइन लिखने वाला हूं उसको अच्छे समझना। ये वाला साइन आपके पास यूज होगा बेटे, इसको बोलते हैं बिलोंग, x
बिलोंग, इसको बोलेंगे बेटे बिलोंग्स टू। इट मीन्स एक्स कंटेन कर रहा है, एक्स लाई कर रहा है किसके अंदर, मैंने बोल दिया कैपिटल एन। इस कैपिटल एन को तो समझ के होंगे बेटे, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, ठीक है। तो ये एक्स बिलोंग कर रहा है क्या बेटे, नेचुरल नंबर के अंदर। मतलब एक्स की जो वैल्यू गेन होगी ना, जो एक्स की वैल्यू अचीव होगी, वो सारी कौन सी होगी बेटे, ओनली नेचुरल नंबर। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज, अब इस सॉल्यूशन सेट बनाए बेटे, तो इस सॉल्यूशन सेट के अंदर वो वैल्यूज लिखी जाएगी जो एक्स के अंदर लाई करेगी। तो एक्स किसके अंदर होगा बेटे, नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर याद करो कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, आगे तक चलता जाएगा। तो इस सॉल्यूशन सेट के अंदर हमें वो नंबर्स लिखने थे जो नेचुरल नंबर होंगे। तो अगर कोई वेरिएबल x बिलोंग्स टू n है तो उसका सॉल्यूशन सेट ये बनेगा। तो ये जो मैं अब लिख रहा हूं आपके सामने जो भी, वो सब क्या है बेटा, वो सब सॉल्यूशन सेट है। सेट के अंदर सॉल्यूशन लिखने हैं। अगला देखो, अगर x बिलोंग कर रहा है बेटे होल नंबर, ये x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, होल नंबर। तो होल नंबर याद करो बेटा, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये भी क्या बन गया आपका, सॉल्यूशन सेट बन गया, है ना। अगला बेटे नंबर 3, जैसे मैंने कह दिया x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये दोनों साइन किसके बेटे, इंटीजर के साइन है। i लिख दो तो z लिख दो। अब ये सॉल्यूशन सेट कौन से लिखने बेटे, इंटीजर के। तो इंटीजर में कौन कौन से आते हैं बेटे, सभी तो नेगेटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव ऑफ किसके, नेचुरल नंबर के। डॉट 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 डाल दिया मैंने, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आगे चलते जाएंगे, यहां पूछ ले कौन सा नंबर आएगा, -4 -5 -6 -7, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आते चले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लार्जर नंबर आते चले जाएंगे। तो जिसमें बेटे सभी नेचुरल नंबर इंक्लूड हो, उन नेचुरल नंबर्स का बेटे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो बेटे, ठीक है। और क्या हो बेटे, टुगेदर विद 0 हो, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट किसका बेटे, इंटीजर्स का। ऐसे चलेगा बेटे, ठीक है। तो जो भी होंगे आप इसको ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट को। रियल सेट को भी लिखेंगे बेटे, रियल नंबर सेट को भी लिखेंगे, वो अगले तरीके से लिखेंगे। उसको समझना बेटे अच्छे से, कॉन्सेप्ट को कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक सॉल्यूशन सेट समझ आ गया बेटे, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर्स का। अब मैं बताऊंगा बेटे इन सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान सुनना, इस सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक अच्छा सा एग्जांपल लेके चलते बेटे, उसको ध्यान से देखो, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इफ 2x + 8 लेस देन 12, या दे दिया बेटे लेस देन 18, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दे दिया। तो कह रहा है कि इसमें x की वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड आउट करो, ठीक है। और जो भी x की वैल्यू आएगी उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है। और इसने एक कंडीशन डाल दी कि x है वो बिलोंग कर रहा है बेटे किसमें, नेचुरल नंबर पे। अब आप बाउंड हो गए बेटे, क्या बाउंड हो गए कि जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो केवल कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और आगे कितनी भी हो, ठीक है। तो इस इक्वलिटी को सोल्व करें। सोल्व कैसे करना है वो सुन लो बेटे। सॉल्यूशन क्या सोल्व करेंगे, 2x + 8 लेस देन कितना है बेटे, 18 है। आप 8 को राइट में लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, 10 बच गए, ठीक है। x की वैल्यू मल्टीप्लाई में 2 है, कहां जाएगा बेटे, डिवाइड में कितने पे हो जाएगा, डिवाइड 5 पे। तो ये तो आगे बेटे वैल्यू की x की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए किससे, 5 से। बट कंडीशन कौन सी डाली गई है, x कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर का सेट क्लियर बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन जो हमें वैल्यू सिलेक्ट करनी है, मैं आपको बता दूं ये सभी वैल्यूज हैं किसकी बेटे,
x की वैल्यूज है, क्योंकि x क्या था, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो सकते हैं, तो सभी वैल्यूज किसकी है, x की। अब हमें वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो किससे छोटी होगी बेटे, 5 से छोटी होंगी। तो करें, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो इस तरीके से लिखेंगे हम। 1 भी हो सकता है वैल्यू, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, क्या 5 होगी। 5 तो तब होती जब यहाँ पे इक्वल का साइन होता। अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो 5 नहीं होगी। 5 से छोटे नेचुरल नंबर ये बनेंगे। तो ये तो आगे बेटे सॉल्यूशन सेट। और जो सॉल्यूशन सेट आया है आपका, जो आपका सॉल्यूशन सेट आया है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो एक नंबर लाइन बना लो बेटा आप। ये नंबर लाइन आपने बना ली, ठीक है। कहीं पे भी आप 0 डाल दो, जैसे मैंने यहां डाल दिया बेटे 0। अब 1 2 3 4 5 कोशिश करना इनका स्पेस आप इक्वली रखो, ठीक है बेटे। तो आगे चले। अब देखो सॉल्यूशन सेट कौन से है, 1। तो 1 को डार्क करना है बेटे इस तरीके से, अच्छे से हाईलाइट करना है। 2 तो 2 को डार्क करना है। 3 को डार्क करेंगे। 4 को डार्क करेंगे। एंड क्लियर हो गया बेटे। ये था आपका जो आपका सॉल्यूशन सेट आया था, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन ए नंबर लाइन, वो ये थी, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस टाइप से आपको सोल्व करना है बेटे। इस तरीके से सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं, उनको सोल्व करके देखना है आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते बेटे, जिसको रिप्रेजेंट करना होगा आपको ऑन ए नंबर लाइन पे। कैसे, इंटीजर भी हो सकता है, वो होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है बेटे। अगर ये क्वेश्चन होता बेटे होल नंबर पे, तब भी इसका आंसर ये आता। अब 5 से छोटा होता बेटे, अगर मैं यहाँ पे ये कह देता ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्या है बेटे, होल नंबर है यहाँ पे। तो होल नंबर लेने आपको। अब वो होल नंबर लेने, अब x क्या है, ये x आपका होल नंबर है, किससे छोटा, 5 से छोटा। तो 5 से छोटे होल नंबर कौन कौन से आएंगे, उसमें 0 कर दो बेटे, 0 भी आएगा, 0 भी आएगा। 0 आएगा तो 0 को भी डार्क कर दो, ये लो। तो मैंने इस सॉल्यूशन सेट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी ऑन ए होल नंबर लाइन पे। तो इस तरीके से आपको देने बेटे, समझ में आया क्लियरली। एक एग्जांपल और लेते बेटे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चे, अब बात करते हैं सॉल्यूशन सेट ऑन ए रियल नंबर लाइन पे। पहले एक एग्जांपल देख लो, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर लाइन पे। जैसे वेरिएबल x की वैल्यू आ गई बेटे, सपोज करो ग्रेटर देन 4। दूसरा कोई केस है बेटे, कोई दूसरा क्वेश्चन है, उसमें x की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल्स टू 33/8, ठीक है। तीसरा कोई क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू आ गई बेटे लेस देन -11, ये वाली आ गई। कोई x की वैल्यू आ गई बेटे ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5/3। इनको कैसे सॉल्यूशन सेट में कन्वर्ट करेंगे वो देख लो, और वो भी कैसे, रियल नंबर सॉल्यूशन सेट पे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। एक एग्जांपल देख लो बेटे चारों, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम कहेंगे ये वेरिएबल कौन है बेटे यहाँ पे, x। तो x सच दैट, मतलब बेटे सच दैट का मीनिंग हो गया यहाँ पे कंडीशन ऑन किस पे, x पे। तो कह रहे हैं कि जो x पे कंडीशन है वो क्या है, तो हम कहेंगे जो x वो ग्रेटर देन क्या है, 4 है। अब बात करेंगे ये x है कैसा नंबर, तो मैंने बताया कैसा सॉल्यूशन सेट बना रहे हैं हम, रियल नंबर। तो ये x है कैसा नंबर, रियल नंबर। ये लो सॉल्यूशन सेट बनके तैयार है आपका, बिल्कुल सिंपल है। इसमें वेरिएबल कौन है बेटे, x। तो सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट में। तो ये बन गया बेटे x सच दैट। इसका मीनिंग बेटे जो डबल डॉट लगाया उसको बोलते हैं सच दैट। सच दैट मीन्स कंडीशन ऑन वेरिएबल x। तो x वेरिएबल पे कंडीशन क्या है, तो कहेंगे x वेरिएबल पे तो ये कंडीशन है लेस देन इक्वल्स टू 33/8 है। अब बात करेंगे कि x है कैसा नंबर, तो हम कहेंगे x बिलोंग कर रहा है कैसे, रियल नंबर पे। ये लो सॉल्यूशन सेट बन गया। इसका बनाओगे तो सॉल्यूशन सेट बना रहे हम, x वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लगी है। कंडीशन क्या लिखी है, x लेस देन किससे, -11 से। अब x है कैसा नंबर, ये है रियल नंबर,
ये लो सॉल्यूशन सेट बन गया। ये बना लोगे, बिल्कुल सिंपल है सर। x सच दैट x के ऊपर कंडीशन लगी है माइनस के 5/3 और x है कैसा नंबर बेटे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सर ये तो आ गया हमें समझ में। अब ये बताओ इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये भी तो मेन है ना। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे बेटे आपको, बने रहे हमारे साथ। अगले 5 मिनट में इन सभी की नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन आपको आ जाएगी इजीली। ठीक है, करनी कैसे है आपको वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते बेटे। इन्हीं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर ले, पहले करें तो चलो देखो बेटे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको 1 by 1 देखते चलो बेटा। ये 2 एग्जाम्पल देख लो बेटे आप। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल देख लो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। तो ये मैंने नंबर लाइन बना ली बेटे, ये नंबर लाइन बना ली हमने। ठीक है, आपको स्केल का यूज करते हुए बनानी है अच्छे से। सेंटर पॉइंट देना बेटे आपको 0। जब क्या रिप्रेजेंट करना हो, रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो सेंटर पॉइंट क्या देना आपको 0। ठीक है, अब ये वाला नंबर देखना बेटे क्या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। 0 से बड़ा है बेटे 4 है तो राइट साइड में आएगा। तो कहीं भी एक पॉइंट नोट कर लो, मैंने मान लिया ये 4 है। आपको 1 2 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन सेट तो बेटे यहाँ पे 33/8 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, अंडर रूट के अंदर भी आ सकता है ना, कैसे भी आ सकता है नंबर लाइन। जब मैं रियल की नंबर की बात कर रहा हूं तो रियल नंबर तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल कैसा भी हो सकता है। तो आपको केवल वही पॉइंट नोट करना है। कौन सा नंबर है 4, तो 4 नंबर नोट कर लिए। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, जो x की वैल्यू है वो 4 से बड़ी होगी। क्या 4 होगी? नहीं होगी, 4 से बड़ी होगी। अगर 4 इंक्लूड है तो 4 पे आपको डार्क करना है। ठीक है बेटे, अगर 4 इंक्लूड है तो 4 पे आपको डार्क करना है। ठीक है, और उससे आगे भी चलना है। अगर 4 इंक्लूड नहीं है तो 4 पे डार्क आपको नहीं करना, केवल उससे आगे चलना है। तो कह रहे कि x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी, तो 4 से बड़ी तो होगी ये। आप इस लाइन को डार्क करोगे। ठीक है, पेंसिल को 3 से 4 बार इस तरीके से आप यूज करोगे, डार्क होगी। अब कह रहे 4 इंक्लूड नहीं है तो 4 पे आप सर्कल बनाओगे। 4 पे आप सर्कल बनाओगे और देखो ये स्पेस दिख रहा है खाली आपको, ये खाली स्पेस आपको दिख रहा है बेटे। इसको आपको स्पेस छोड़ना है, इसको आपको ऐसा दिखाना है कि हमने 4 को इंक्लूड नहीं किया। देखो 4 के बीच में डार्क नहीं है यहाँ पे, तो 4 से केवल आगे आपको डार्क करना है, 4 को इंक्लूड नहीं करना। तो ये क्या होगी बेटे, x ग्रेटर देन 4 की रियल नंबर लाइन प्रेजेंटेशन। इसकी चेक कर ले, एरोज लगा दिया हमने। सेंटर पॉइंट क्या हो गया बेटे 0 हो गया। अब कह रहे हैं कि 33/8 इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमने मान लिया कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो 33/8 है। जैसे मैंने यहाँ 4 डाला था तो ये नंबर को 33/8 है, पॉजिटिव इधर आएगा। लेकिन कह रहे कि जो x की वैल्यू है वो इक्वल भी है, आप ध्यान देखना इक्वल भी है और लेस देन इससे। अब लेस देन बेटे नंबर लेफ्ट में मिलेगा या राइट में मिलेगा। तो कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो इस नंबर से छोटी है, तो इस नंबर से छोटी तो इधर ही आएगी ना, आएगी। और वो ये भी इंक्लूड कर रहा है, तो क्या करना है, जो नंबर अगर इंक्लूड है, इक्वल का साइन है, तो इसको भी डार्क करना है और इससे छोटी वैल्यू लेनी है। तो इससे छोटी वैल्यू तो कोई भी हो सकती है, ध्यान देखो बेटे, इससे छोटी वैल्यू तो कोई भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको डार्क करना है ताकि ये वाला पोर्शन आपको डार्क दिखाई दे और ये पोर्शन आपको लाइट दिखाई दे। ठीक है बेटे, तो ये वाला पोर्शन हमने डार्क कर दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई बेटे इस नंबर्स की, इस सॉल्यूशन सेट की रिप्रेजेंटेशन ये होगी ऑन ए रियल नंबर लाइन। इसको हम बोलेंगे रियल नंबर लाइन। क्लियर हो गया बेटे। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन दिखानी है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटे, लास्ट एग्जांपल, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक आपको आज सोल्व करने हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। 6.1 के आपको स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं बेटे। ठीक है, इजिली। और
ये आपको दिखाने बेटे रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटे ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। एक कंप्लीट एग्जांपल देखो बेटे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक बुक का एग्जांपल लेके चलता हूं बेटा मैं, फिर आपको सोल्व करनी है एक्सरसाइज कंप्लीट। तो देखिए बुक के एग्जांपल, ये एग्जांपल ले लेते हैं बेटे एलिमेंट्स है बेटे आपकी बुक, ठीक है। एलिमेंट्स बुक का एग्जांपल ले रहे हैं। ये कह रहे बेटे सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स। सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज फॉर द रियल नंबर एक्स। रियल नंबर के लिए सोल्व करना है। इनइक्वालिटी 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 इंटू x माइनस 2। बिल्कुल सिंपल है बेटा, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करें इसको। तो कैसे सॉल्व करना है वो देखो बेटा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो इजीली। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करो दोनों से तो क्या बनेगा, ये 4x प्लस 6 बन गया, माइनस के 10 लेस देन इसको मल्टीप्लाई करो दोनों से क्या बन जाएगा, ये 6x माइनस में 12, ये बन गया। और सिंप्लीफाई करके देख लो 4x, यहां से क्या बचेगा बेटे, माइनस के 4 बच जाएंगे और यहां से क्या हो जाएगा 6x माइनस के 12। यहां तक क्लियर हो गया। अब नंबर को ले जाओ बेटे इस तरफ, 4x लेस देन 6x माइनस 12 प्लस के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 4x लेस देन 6x माइनस के 8 बच जाएंगे बेटे। यार समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको समझना क्या है बेटे, मैं इस वेरिएबल को यहां ले आऊं तो 4x माइनस में 6x लेस देन माइनस क्या है बेटे 8। यहां तक क्लियर हो गया। यहां से क्या बचेगा, माइनस के 2x बचेंगे। यहां से क्या बचेगा, माइनस के 2x बचेंगे। और लेस देन क्या है बेटे, माइनस में 8 है। लेस देन क्या है, माइनस में 8। अब है बेटा मेन कॉन्सेप्ट। तो पहले तो क्या करते थे, आप माइनस से माइनस काट देते थे, बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप माइनस से माइनस काटने चलोगे तो ये लेस देन कन्वर्ट हो जाएगा बेटे किसके अंदर, ग्रेटर देन के अंदर, ठीक है। अब वो कैसे कन्वर्ट होता है बेटे वो देखो बेटे। एक एग्जांपल समझो, जैसे मैंने कह दिया बेटा माइनस के 3 लेस देन है बेटे माइनस के 1 से। क्या बात सही है, जल्दी से बताओ, क्या माइनस 3 लेस देन होता है माइनस 1 से? यस, माइनस के 3 छोटा होता है माइनस 1 से। आप दोनों का माइनस काट कर देखना बेटे, इसका माइनस काटा तो ये बनेगा, इसका माइनस काटा तो ये बनेगा। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा हो गया। इट मीन्स इनइक्वालिटी में क्या रोल होता है, अगर नेगेटिव से नेगेटिव आप काटने चलोगे तो लेस देन का साइन होगा तो किसका बन जाएगा, वो ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा। समझ में आ गई बात बेटे, ठीक है। तो आप माइनस से माइनस काटोगे, आपको काट के नहीं दिखाना, डायरेक्ट लिखना है। माइनस से माइनस काटोगे तो इसका माइनस काटा तो ये बन गया, इसका माइनस काटा तो ये बन गया। जो लेस देन का साइन था वो किससे बदल जाएगा, ग्रेटर देन बदल जाएगा। ये आपको समझना है इस बात को। अब x की वैल्यू निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाइज का जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा और ये बन गया 4। ये बन गई बेटे। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाएं, सॉल्यूशन सेट बनाए वाले। तो सॉल्यूशन सेट x सच दैट x के ऊपर क्या कंडीशन लगी है, कंडीशन लगी है कि वो ग्रेटर देन 4 होगा। और कैसा नंबर होगा, वो रियल नंबर होगा भाई। तो x सच दैट x के ऊपर कंडीशन लगी क्या, वो ग्रेटर देन 4 होगा। और कैसा नंबर होगा, वो रियल नंबर होगा। इसकी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन दिखाएं तो देखो भी वो सिंपल है। सेंटर पॉइंट क्या ले लेंगे हम, 0 ले लिया बेटा हमने। क्या वैल्यू है बेटे, 4 है। 4 यहीं पे आएगी, आगे बेटे। अब बताओ क्या इक्वल का साइन लग रहा है यहाँ पे, नहीं लग रहा। तो बेटे इसको ओपन छोड़ दे, इसको डार्क नहीं करना, इसको ओपन छोड़ना है। आ गया। अब 4 से बड़ी वैल्यू होगी तो 4 से बड़ी वैल्यू होगी तो इसको डार्क दिखा दो बेटा। 4 से बड़ी वैल्यू होगी तो इसको डार्क दिखा दो। ये सॉल्यूशन सेट हो गया किसका, x ग्रेटर देन 4 का। ये रिप्रेजेंटेशन होगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो बेटे तो लाइक जरूर करना, और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है बेटे अभी तक, वो सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिल जाए बेटे अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आपको सर्च ना करना पड़े बेटे, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आप पहुंच जाओगे चैनल लिस्ट में। आप बेटे यूट्यूब पे जाओगे,
तो प्लेलिस्ट में से 11th क्लास की प्लेलिस्ट ओपन कर लो, वहां से सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। ठीक है बेटे, तो आपको आप सोल्व करनी है एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है बेटे, थैंक यू।